डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब प्रश्न नंबर 1 है, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में 2y बराबर sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये रेखिक अवकल समीकरण हमें दे रखी है। तो सबसे पहले इसकी तुलना जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ हम करेंगे। इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py इज इक्वल टू q से करने पर जब हम ये करेंगे तो p का मान यहाँ पे 2 है और q का मान sin x है। अब हमें समाकलन गुणक ज्ञात करना है। समाकलन गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ऐसे होता है कि e पावर p dx, तो ये हो जाएगा e पावर 2 dx, तो e पावर 2 का x के सापेक्ष समाकलन 2x हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल के लिए ये होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस में c। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। p का मान है, q का मान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकलन हमें ज्ञात करना आता है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन यहीं तक था। अब आगे तो आपका पुराना काम है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q का मान sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 2x dx प्लस c। अब e पावर 2x sin x इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब इसको i मानो, i के बराबर e पावर 2x sin x dx। जब भी e पावर x और ये sin x या cos x हो तो i मान के चलेंगे। अब इसका समाकलन करो, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस cos x माइनस पहले का अवकलज e पावर 2x का दोबारा से और दूसरे का समाकलन, ये हो जाएगा। अब i के बराबर माइनस e पावर 2x cos x माइनस में 2 बार ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e पावर 2x cos x dx। ये फिर बाई पार्ट समाकलन करो, ये पहला ये दूसरा, तो i के बराबर हो जाएगा माइनस e पावर 2x cos x प्लस में 2, ये पहला यूं का यूं e पावर 2x, दूसरे का समाकलन sin x माइनस पहले का अवकलज, ये हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन sin x dx। अब इस 2 के अंदर हम गुणा कर लेंगे तो i के बराबर e पावर 2x cos x प्लस में 2 e पावर 2x sin x और माइनस 2 दूना 4 e पावर 2x sin x dx। तो ये देखो जो हम i लेके चले थे वही दोबारा से आ गया, तो इसकी जगह हम i लिख देंगे। तो i के बराबर माइनस e पावर 2x cos x प्लस 2 e पावर 2x sin x माइनस 4i। इस 4i को इधर ले आओ, i प्लस 4i ये 5i हो जाएगा। इन दोनों में से e पावर 2x कॉमन, ये 2 sin x माइनस cos x, यहाँ तो 2 sin x बचेगा माइनस में cos x बचेगा। ये 5i के बराबर आया। हमें चाहिए i के बराबर, तो i बराबर 1/5 e पावर 2x 2 sin x माइनस cos x,
ये है। अब ये i का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। i का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब i का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है। समीकरण 1 है y इंटू ई पावर 2x बराबर ये इंटीग्रेशन जो हमने सोल्व किया है प्लस में c। तो इसको लिखो y इंटू ई पावर 2x बराबर जो इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया i का मान यहाँ पे लिखना है। i का मान है 1/5 ई पावर 2x 2 sin x माइनस कोस x और प्लस में c। अब हमें y के बराबर ज्ञात करना होता है तो ये ई पावर 2x से दोनों तरफ हम भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा y 1/5 ई पावर 2x से भाग दोगे तो ये हट जाएगा 2 sin x माइनस कोस x प्लस में c ई पावर 2x से भाग दोगे तो ई पावर माइनस 2x। तो ये व्यापक हल आया, अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस में 3y बराबर ई पावर माइनस 2x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें अवकल समीकरण दे रखी है, रेखिक अवकल समीकरण, और इसकी तुलना हम जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ करेंगे। तो इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर, जब हम इससे करेंगे तो p का मान यहाँ पर 3 है और q का मान e पावर माइनस 2x है। अब हमें समाकलन गुणन निकालना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये होता है e पावर p dx। तो यहाँ पे p का मान है वो 3 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि e की पावर 3 dx, 3 का समाकलन x के सापेक्ष ये हो जाएगा e पावर 3x। अब इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल चुका है, तो अब व्यापक हल के लिए ये होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के सापेक्ष समाकलन प्लस में c। ये फार्मूला होता है व्यापक हल के लिए। तो अब y हमारे पास है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ज्ञात कर रखा है e पावर 3x और q का मान e पावर माइनस 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 3x dx प्लस में c। ये आया। अब केवल इसको सोल्व करना है, समाकलन का क्वेश्चन ये बना है बस। ये y इंटू ई पावर 3x, इसको हम लिख सकते हैं e पावर 3x, ये इंटू ई पावर माइनस 2x, तो e पावर x बच जाएगा। ये जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, dx प्लस में c। अब y इंटू ई पावर 3x, ई पावर x का समाकलन e पावर x होता है प्लस में c। हमें y के बराबर चाहिए तो e पावर 3x से इधर भी भाग दे दो, इधर भी दे दो, तो ये आ जाएगा e पावर x e पावर 3x प्लस में c e पावर 3x। तो y बराबर e पावर x है, नीचे 3x है तो ऊपर जाके माइनस 2x हो जाएगा, प्लस में c e की पावर ऊपर जाके माइनस 3x हो जाएगा। अभीष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस y बटे x बराबर x स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये रेखिक अवकल समीकरण हमें दे रखा है। सबसे पहले जो रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है उसके साथ इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना dy बटे dx प्लस में py बराबर q से करने पर, जब हम ये तुलना करेंगे तो यहाँ p के बराबर 1/x है और q के बराबर x स्क्वायर है।
p के बराबर 1/x, यानी y को छोड़ के जो कुछ भी है वो p है और जो राइट हैंड साइड में है वो q है। तो p का मान आया, q का मान आया। अब नेक्स्ट काम ये होता है कि हमें समाकलन गुणक ये ज्ञात करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ज्ञात करना है। तो ये होता है e पावर p dx। तो इसको लिखा जा सकता है e पावर 1/x p का मान और dx, e पावर 1/x का समाकलन log x और e से log हट जाएगा तो ये आया x। अब व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए जो सूत्र हमारे पास है वो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dx प्लस में c। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ज्ञात कर रखा है, x है बराबर q का मान x स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस में c। अब ये एक समाकलन का क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा dx प्लस में c, y इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब का समाकलन x पावर 4/4 प्लस में c, ये आया। अब हमें y के बराबर ज्ञात करना होता है तो x को उधर भेज दो, x को यहाँ भेजेंगे तो x पावर 4/4x और c/x, ये आया। तो अब हम इसको भाग दे देंगे, x³/4 प्लस में c, x की पावर -1 भी लिख सकते हो और c/x भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा cx की पावर -1। अभीष्ट व्यापक हल है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, अवकल समीकरण dy/dx प्लस में सीकेंट एक्स वाई बराबर टेंजेंट एक्स और यहाँ x है वो 0 से लेस देन इक्वल टू और लेस देन π/2 है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये रेखिक अवकल समीकरण हमें दे रखी है, तो इसकी तुलना सबसे पहले हम रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से करेंगे। तो इसकी तुलना dy/dx प्लस में py बराबर q से करने पर, ये जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा y को छोड़ के जो कुछ भी यहाँ पे है वो p का मान है, तो p बराबर सीकेंट x और q बराबर जो राइट हैंड साइड में ये है tan x। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे, समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा e पावर p dx। तो अब e पावर p dx हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, p का मान सीकेंट x dx और अब सीकेंट x का समाकलन हमें e की पावर में लिखना है। तो ये समाकलन हो जाएगा log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, ये लिख दो सीधा। तो e से log हट जाएगा, ये सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए हमारे पास सूत्र है कि y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस में c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है, q हमारे पास है, ये दोनों के मान हम यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये होगा y गुणा में सीकेंट x प्लस टेंजेंट x और बराबर q का मान टेंजेंट x है, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x dx, ये और प्लस में c। अब ये समाकलन का क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। तो इस समाकलन के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व है ही, इसको तो सीधा हम लिख देंगे सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x
और बराबर ये अंदर गुणा करो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स और प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का समाकलन हमें पता है, लेकिन टेन स्केयर एक्स का समाकलन नहीं पता, तो इसको पहले सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 में बदलेंगे। सीकेंट स्केयर एक्स का समाकलन हमें पता है, तो y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बराबर ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस में इसको लिख देंगे सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब सीकेंट स्केयर एक्स का समाकलन अलग कर देंगे, एक का समाकलन अलग कर देंगे। y सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बराबर सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स प्लस सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। अब एक का भी समाकलन हमें आता है, सीकेंट स्केयर एक्स का भी समाकलन आता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का भी आता है। इन सभी के मान हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बराबर सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का समाकलन होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट स्केयर एक्स का होता है टेंजेंट एक्स और माइनस 1 का होता है एक्स और प्लस सी। तो अब हमें y का मान यहाँ से चाहिए, तो सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से भाग दोगे तो ये y रह जाएगा। यहाँ इतने को अलग भाग दे दो, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से भाग देंगे, एक हो जाएगा माइनस एक्स बटे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ये और प्लस में c बटे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये अभीष्ट व्यापक हल है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आगे यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है अवकल समीकरण कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर टेंजेंट एक्स और x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये रेखिक समीकरण बनाना है, तो कोस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस में y बटे कोस स्क्वायर एक्स यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर टेंजेंट एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, ये बना। तो अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो रेखिक समीकरण की है उससे, यानी रेखिक अवकल समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना डी वाई बटे डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, तो यहाँ पी वाई के साथ है वो p है सीकेंट स्क्वायर एक्स और q का मान ये राइट हैंड साइड में है। तो यदि राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं तो ये साइन बटे कोस एक्स, इसको ये लिख दो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, ये टेन एक्स साथ में है। तो अब इसका व्यापक हल हम ज्ञात करेंगे। तो व्यापक हल के लिए ये होता है y गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e पावर p dx और e पावर p का मान सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा e पावर टेंजेंट x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर टेंजेंट x बराबर q का मान सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और e पावर टेन एक्स इसका dx प्लस में c। अब
टेंजेंट x को हम t मान लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा केवल समाकलन वाले पार्ट में। तो यहाँ माना टेंजेंट x बराबर t तो सीकेंट स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये y e पावर 10x ये तो सोल्व है ही ऑलरेडी, ये सीकेंट स्क्वायर x dx dt में गया, ये t e पावर t, इसको हम बाई पार्ट सोल्व कर देंगे। तो y e पावर टेंजेंट x बराबर पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन प्लस में c। तो y इंटू ई पावर टेंजेंट x बराबर t e पावर t माइनस ई पावर t का समाकलन e पावर t प्लस में c। अब वापिस t का मान टेंजेंट x रख देंगे, y e पावर 10x बराबर ये e पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस c और ये e पावर t की जगह टेंजेंट x माइनस 1 प्लस में c। अब e पावर 10x से दोनों तरफ भाग दे दो तो y का मान आ जाएगा, e पावर 10x से यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, टेंजेंट x माइनस 1 बचेगा प्लस में c e पावर माइनस टेंजेंट x। जब c को e पावर 10x से भाग देंगे तो c बटे e पावर 10x वापिस ऊपर ले जाओगे तो e पावर माइनस टेंजेंट x। ये अभिष्ट व्यापक हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।